माय फ्रेंड्स आर माय स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। तो एक्टिव पैसिव जैसे कि पहला पार्ट 1 आपके वीडियो पड़ गया था और पार्ट 2 आज बना रहे हैं। तो पार्ट 2 में हम बताएंगे केवल दो आज बताए जाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनको हम यदि एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, ठीक है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। सिर्फ एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए। और पहले ही बताया था उन्हें कि एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम केवल 8 ही प्रकार से होते हैं, टेंस 8 ही प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला समझ लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पहले ही हमने रूल फार्मूले जितने हैं सब लिख दिए हैं सामने, और कुछ उदाहरण भी रखे हैं जिनको अभी देख करके बनाना है, ठीक है। तो और इसी प्रकार से नए उदाहरण बना सकते हैं, बनाने का तरीका हम बताएंगे। तो देखते हैं, आइए पहला तुम्हारा लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस उदाहरण एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। यह एक साधारण तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और इसी को हमको चेंज करना है, ठीक है, और इसी को हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो इसमें से ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होती है। जैसे कि हमने पहले बताया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। मेन वर्ब की इसमें 8 के 8 भागों में 8 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है और जस्ट वर्ब के बाद ही बाई का उपयोग करते हैं, ठीक है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट की जगह पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज एम आर हमारी जो सहायक क्रिया होती है यही रहती है। इज एम आर तीनों प्रकार से इसी में के रहते हैं और फिर उसके बाद में हम बीइंग लगाते हैं। ये हमारी अलग से इसमें एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त ऐड हो जाती है। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी थी, आपको यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में बाई लगेगा और फिर सब्जेक्ट लगेगा। तो आइए देखते हैं पहले बना करके, यही वाला फर्स्ट वाला। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, ठीक है। क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, ए सॉन्ग। ध्यान से देखना, ए सॉन्ग हमने बना लिया। और फिर इज एम आर, तो इसमें से हमें क्या यूज करना है, ठीक है। तो ए सॉन्ग में हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, इज यूज कर दिए। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें तीनों में से है ना, है तो इसलिए इज का लगाया और फिर हम बीइंग लगा देंगे। इज बीइंग हो गया। और बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारी मेन वर्ब ये है सिंगिंग। तो सिंगिंग ए आई एन जी थी और इसमें सिंग है, फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है। और इसी को जब हम थर्ड फॉर्म में बदलते हैं तो हमारा सिंग का क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो सिंग का हमारा थर्ड फॉर्म हो जाता है संग, ठीक है। क्या हो जाता है, संग हो जाता है। फिर क्या करेंगे, हम बाई लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट लिखने के लिए हम आई को काहे में बदलेंगे, आई को हमने पहले ही भाग में बता दिया था कि आई को हम मी में बदलते हैं, ठीक है। किस में बदल देते हैं, आई को हम मी में बदल देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर मी कर देंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा बन के तैयार हो गया। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और फिर उसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देते हैं और फिर सभी में 8 फॉर्मों में तुम्हारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इतनी चीज़ ध्यान रखना है। ये हमारी हो गई साधारण वाक्य, ठीक है, अफर्मेटिव में जिनको कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंट्रागेटिव में। अगर एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त कोई इंट्रागेटिव सेंटेंस हमें मिल जाता है, कोई वाक्य मिल जाता है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। उसमें भी सेम प्रक्रिया यही रहती है, कुछ अलग से एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। यानी कि जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर हो, जो हम पुराने वाले सेंटेंस जो हमारे टेंस हैं उनमें हम लगाते थे, सेम उसी प्रकार इसमें भी हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं, लेकिन उनसे थोड़ा डिफरेंट होती हैं, अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। तो अलग टाइप मतलब ये हमारा है उदाहरण। सेकंड एग्जाम्पल है व्हाई आर दे नॉट हेल्पिंग मी। तो इसमें हम इंट्रागेटिव और नेगेटिव है, ठीक है, दोनों का मिक्स है, हम बनाने के लिए बताएंगे कि इसका अर्थ ये होता है वे मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वे मेरी सहायता, जैसे हम इसको समझ लेते हैं पहले। तो आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं एक गीत गा रहा हूँ। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बनाए तो इसका अर्थ कुछ और नहीं, यानी कि मेरे द्वारा, किसके द्वारा, मेरे द्वारा एक गीत गाया
गाया जा रहा, ठीक है, मेरे द्वारा एक गीत गाया जा रहा। और इसमें क्या हुआ था, सिर्फ इसमें मैं एक गीत गा रहा हूँ, तो डिफरेंट अर्थ दोनों का एक ही निकलेगा, थोड़ा बनाने का तरीका उनका बदल जाएगा। वो हो जाएगा मेरे द्वारा, जैसे मैं था खुद डायरेक्ट मेरा कहा जा रहा था कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या है, मेरे द्वारा हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, या मेरे द्वारा पढ़ाया गया, ठीक, बस इतना सा डिफरेंस है। देखते हैं सेकंड, व्हाई आर दे नॉट हेल्पिंग मी। तो इसमें हम सबसे पहले यही लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी। सेकंड को कैसे बनाएंगे यहाँ से देख लेते हैं। सेकंड, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी। तो क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी हम जब लगाएंगे तो WS टाइप में क्या होगा, व्हाई आर दे नॉट हेल्पिंग मी। तो इसको बनाइए फटाक से 1 मिनट के अंदर बन जाएगा, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ तुमको थोड़ी सी चीज़ देखना है, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। व्हाई ये तो क्वेश्चन मार्क ही है, ठीक है, तो ये तो रहेगा ही। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी लिख देंगे व्हाई, ठीक है, और फिर इज MR लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो इज MR, यानी कि जो हो तुम्हारी वही लगेगी। तो इसमें क्या हो जाएगी, सोचो, क्या हो जाएगी, थोड़ा सा सोचो, ठीक है। व्हाई आर दे नॉट हेल्पिंग मी है, जब हम मी को उठा करके हम यहाँ पर लाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट की जगह पर, तो ये आई में बदल जाएगा सबसे पहले। और जब आई होता है, सबसे पहले अगर हम ना समझ पाएँ तो यहाँ पर हम आई लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। तो जब हम आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब हम आई लिखेंगे तो आई में सहायक क्रिया क्या होती है, एम होती है, एम होती है कि नहीं होती। तो सरल सी भाषा है, हम समझ गए। फिर क्या होगी, आर नहीं होगी, ना तो इज होगी, सीधे एम होगी, MI, ठीक है। फिर यहाँ आते हैं नाट, क्योंकि इसमें नाट दिया गया है तो हम जस्ट ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत हम नाट लगा देते हैं, आई नॉट। फिर क्या होगी, बीइंग कर देंगे, बीइंग। और फिर वहाँ पर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर हेल्पिंग लिखा है और हेल्प का हेल्पेड होता है, ठीक है, थर्ड फॉर्म हेल्पेड हो जाएगा। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, बाई, यानी द्वारा लगाना है, और फिर दे। तो इसमें हम कोई ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, कोई ज़्यादा समझने में कोई कठिनाई कुछ नहीं, ठीक है। तो बाई और दे का क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही। तो यहाँ पर लिख लेना आई बराबर मी या मी बराबर आई, और दे का देम, और बी का अस, ठीक है, समझ रहे हो, बी का अस हो जाता है। तो यही थोड़ी बहुत चेंजिंग है और कुछ नहीं। हम इसी प्रकार से कोई एक दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। इसमें हम बना लेते हैं वह क्यों दौड़ रहा है, ठीक है। कोई समझने के लिए हमने लिख दिया वह क्यों दौड़ रहा। अब इसको हम पहले एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे, तो हो जाएगा ही, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, नहीं सॉरी क्वेश्चन मार्क है ना, इंट्रागेटिव बता रहे हैं, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले व्हाई इज, फिर ही, फिर क्या हो जाएगा, रनिंग, ठीक है। तो इसको हम बदल देंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, व्हाई, ये आंसर है तुम्हारा, व्हाई, और फिर क्या हो जाएगा, इज, और फिर क्या हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट है नहीं, इसलिए हम बीइंग कर देंगे, बीइंग, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रैन, रन, ठीक है, हो जाएगी रन। और तुम्हारा नहीं, यहाँ पर होगा तुम्हारा ही, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, तो ही बीइंग, इज बीइंग ही, और रन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं कोई। पास्ट कंटिन्यूअस का, तो इसमें ये हमने लिखा है सेकेंड टाइप का, ठीक है, सेकेंड टाइप वाला लिखा है, इसको बनाना बताएंगे अभी बाद में। पहला है एग्जाम्पल तुम्हारा, रेखा वाज रीडिंग द न्यूज पेपर, ठीक है, रेखा न्यूज पेपर पढ़ रही थी, ठीक है, वाज है ना, पढ़ रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे, और सिर्फ इसमें क्या कर देंगे, हम थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे, सिर्फ वाज और बेयर की, ठीक है, काहे की चेंजिंग कर देंगे, वाज और बेयर की। वाज बेयर बदल जाएगा, बाकी हमारा सब वही रहेगा। तो बनाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यूज पेपर, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे हैं, चलो यही नीचे लिख दे रहे हैं, ऊपर ही लिख दे रहे हैं, द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर, द न्यूज पेपर, फिर वाज या बेयर क्या लगेगा, वाज लगेगा, बीइंग, फिर एमडी की थर्ड फॉर्म रीड, और फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यानी बाई लगा करके हम सब्जेक्ट को लिख देंगे, बाई किसके द्वारा, रेखा के द्वारा। ये सेंटेंस बन गया। इसका है रेखा वाज रीडिंग द न्यूज पेपर, तो द न्यूज पेपर वाज बीइंग रीड बाई रेखा, यानी कि रेखा वाज थी, पढ़ रही थी, यानी न्यूज पेपर पढ़ रही थी, तो यहाँ पर हो जाएगा न्यूज पेपर किसके द्वारा पढ़ा गया, रेखा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। वाज सोना सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है, सेकंड टाइप है ये, और इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब ही पहले क्वेश्चन मार्क बन जाती है, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन के लिए लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब को ही। तो इसमें हम थोड़ा सा चेंजिंग कुछ नहीं, यानी कि इसी के अनुसार बनाएंगे। तो सबसे पहले वाज या बियर लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम वाज, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज बियर सहायक क्रिया लगाई जाती है, ठीक है। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, ए सॉन्ग, ठीक है, वाज ए सॉन्ग, फिर क्या है, बीइंग, ठीक है, तो हम बीइंग कर देंगे, और फिर क्या है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो सिंगिंग है, तो सिंगिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग, फिर क्या होगा, बाई किसके द्वारा, सोना, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट कोई देख लेते हैं। हम इसी को बनाना चाहें अगर फर्स्ट वाले को, कि क्या रेखा जो है पढ़ रही थी, तो इसको हमने पहले ही बना दिया